की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन भोपाल में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हर घर, गौशाला, हर गांव गोवर्धन पूजा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक विरासत को सहेजने के लिए प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और गौशाला में गोवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम से कर गौ माता और प्राकृतिक के प्रति सम्मान और समर्पण के सहभागी बने। हमारी संस्कृति की, प्रकृति की और इस देश की, इस पूरे एक एक तिथि, एक त्योहार, एक पर्व, ऋतुएं सबको जोड़ के देखोगे तो सब में परस्पर सामंजस्य मिलेगा। सबसे एक दूसरे से जोड़ करके खेल खेल में ही वो सब सिखा देते हमारे पूर्वज, जिसके कारण से सदियों से ये भारतीय संस्कृति के लिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब आप बताओ, गावो विश्वस्य मातरम, जो हमारे गायत्री परिवार इस बात को लेकर चलते कि पृथ्वी हमारी माता है, लेकिन चराचर जगत में, जीव जगत में गाय हमारी विश्व की माता है। और गौ माता के माध्यम से हमारी संस्कृति ने हमको उस पर कितना निर्भर बनाया, कितना आनंद के साथ इसका एहसास कराया। और कभी भूलने जाए, भूले भटके तो हमारे देवी देवता हमको वापस उस स्थान पे ले आते हैं जहां हमारा भटकाव होता है, जहां हमारा अंतर पड़ता है। हम सब भगवान कृष्ण का वो काल याद करें जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने बाल गोपाल की सेना बना करके पहले तो गौ माताओं के सामने गोपालन करते हुए शक्ति का सृजन करना और शक्ति के सामर्थ्य से कालिया नाग जैसे विष भयंकर को पराजित करना, और जनता के बीच में मुझे नहीं मालूम गोवर्धन पर्वत कौन सा था, लेकिन इंद्र के अहंकार का दृष्टांत हमको एक तरह से ये जो हमारी शक्ति के सृजन से ही हो सकता है। भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से, और भगवान को कोई और नाम से बोलो मत बोलो, जीवन भर दो चीज उनको अत्यंत प्रिय रही। एक गांव की संस्कृति जो जीवन भर अपने सिर पे मोर मुकुट लगाकर उनने जीवन भर गांव के लोगों का सम्मान, ग्रामीण जनजीवन का सम्मान करने का काम किया। और दूसरा, उसी प्रकार से वो जीवन भर कोई गोपाल बुलाए तो वो दुनिया की सारी दौलत लुटा दे, इतना आनंद आ जाता था। तो गोपाल भी नाम, उनका नाम गलती से हम बोलते हैं। गोपाल कौन? जो गाय पाले वो गोपाल। कोई गोपाल उनके उससे थोड़ी जुड़ता है। उन्होंने तो ये पहचान कराई सभी के साथ कि हाँ, हम सब गोपाल हैं। गाय के पालने से हमारे कई कारण से हमारे विद्वान उसकी महत्ता बताते हैं। 33 करोड़ देवी देवता से लगा करके बहुत सारी बातें, लेकिन हम सब जानते हैं अब तो आधुनिक दृष्टि से कैंसर से, तमाम प्रकार की दूसरी बीमारियों से अगर कहीं रास्ते में दवाई मिल रही है तो गोमूत्र से कहीं आ रही है, गोबर से लिपे हुए मकानों पे विकिरण का फर्क नहीं पड़ता है। कितने प्रकार से क्या क्या होता है। अब तो अपनी ये छोटी छोटी बहनों के उत्पाद में भी गोबर के मुझे महाकाल मिल गए, आज आनंद आ गया। कितनी प्रतिमा गोबर से बना रहे हैं, गोबर से दीपक बना रहे हैं, गोबर का कितना प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, जाने अनजाने ये 40-50 साल 60 साल में बहुत सारी आरोह ऐसी अंतर्गत बहुत सारी कठिनाइयां भी बढ़ी। खेती की किसानी के लिए, उपज बढ़ाने के लिए एनपीके डालो, यूरिया डालो, 12-32-16 डालो, पता नहीं क्या क्या डालो। अरे पहले भी गोबर डालते थे, आज भी गोबर डालो, तो बाकी कोई झंझट ही नहीं। इतना सरल सूत्र था हमारा। जाने क्या क्या होता है, घूम घाम के वापस पृथ्वी गोल है, वहीं आना पड़ता जहां से गए। इसका एहसास हमको हजारों साल से है। आज अपने यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के आधार पर उस उत्पादित फसल की जो ताकत होती है, वाकई वो अद्भुत होती। ऐसे समय में अब बहुत सारे प्रयोग भी चल रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रयोगों, इन सारी बातों के साथ केवल हम भाषण दें और बात खत्म कर दें, इससे बात नहीं बनती। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। इस त्योहार को समझते हुए हम अपने आप, सरकार और समाज दोनों त्योहार मनाएं। ये अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए आपने देखा होगा प्रत्येक त्योहार हम मिलजुल करके आनंद से मनाने की परंपरा चला रहे हैं। हर एक त्योहार, ये दूसरा साल चल रहा है, कोई भी समाज का ऐसा त्योहार जिसमें संस्कार छिपा है, संदेश छिपा है,
उसके परस्पर एक दूसरे की समाज और संस्कार की और उसके माध्यम से होने वाले लाभ की स्थिति। आप बताओ कितना आनंद आ रहा है। हमारी ये जैसे गोवर्धन पर्व आता है, गोवर्धन पूजा आती, दीपावली की पूजा तो भगवान की दया से मां लक्ष्मी की सब करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में पड़वा की जो पूजा होती है और ये जो आनंद बरसता है, फसल कट करके नए फसल की तैयारी की तरफ झूम के चलने का टाइम आता है, ऐसे में हमारा गोवंश भी नए दौर में पहुंचता है और घर घर बाड़े सजेंगे, साफ सफाई हो जाएगी, दोबारा खेती बाड़ी के लिए पशुधन तैयार हो जाएगा। और ऐसे में अगर नाच गा के आनंद नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे। इसलिए 56 प्रकार के भोग परमात्मा की दया से गोपाल कृष्ण ने सिखाया है हमारे लिए, जितना खाओ लेकिन पचाओ जरूर। खाने के साथ भोजन को पचाने की ताकत भी चाहिए। इसलिए दूध से निर्मित कोई भी उत्पाद परमात्मा की दया से, ये तो बड़ा अटपटा लगता है। कई मामलों में विदेश की संस्कृति और विदेश के लोग अभी हमारी उस बात तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए। जैसे कोविड के समय नमस्कार करना सिखा दिया, ये हमको अपने आप ही हो गया। योग के माध्यम से 2014 में मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने इस बात की दुनिया के अंदर एहसास करा दिया कि हम योग के माध्यम से भी कहां पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी जुड़ा हुआ पक्ष है कि गौ से, गाय के दूध से बना हुआ घी वो अमृत के समान है, लेकिन दुर्भाग्य से बड़े डेनमार्क से लेकर कई सारे देश, ब्राजील, वो तो कई हमारे गिर की गाय गई थी। ऐसे ही डॉक्टर बताते हैं, गलत तो नहीं कहता कि हमारे यहाँ 100-150 साल पहले एक राजा ने गाय दी और वहां कहां से कहां पहुंच गए। तो हमारा माल हम पे लेकिन पता नहीं हमको कौन सा मॉडल सिखा रहा है। तो हम तो पहले से उस दुनिया में जाने वाले लोग हैं कि हमारी जो गोवंश है, आप बताओ कितनी परमात्मा की लीला है। अगर पहाड़ पे भारतीय गौ माताएं मिलेगी तो उनकी हाइट घट जाएगी, वो अपने आप वहां के लायक हो जाती है। और जहां अच्छा दूध चाहिए तो गिर का दूध लो, साहिवाल का दूध लो, क्या आनंद आता है। और लोग तो कहते हैं उस दूध में सोने की भी मात्रा दिखाई देती है, उसका एहसास होता है। अब सोना मिले कि नहीं मिले, लेकिन शरीर बलिष्ठ जरूर हो जाता है, ये तो पक्की बात है। हमारे लिए यहाँ का गोवंश का जो आनंद है, और अगर आपने यहाँ कैसे कैसे प्रकार के बेल, गाय, जहां किसको अच्छी खेती करना तो कांकेर नस्ल का सांड ले आओ, या दूध लाना हो तो गिर की गाय ले आओ, मालवी लाओ तो दोनों तरफ का मजा लो। अपनी तरफ से दूध कम मिलेगा लेकिन सर्वाधिक पौष्टिक दूध मिलेगा मालवी गायों के माध्यम से। अब तो वो पुंगरू गाय कौन सी वाली आंध्र की है, छोटी छोटी गाय, अब वो भगवान जाने छोटी है कि बना दी, लेकिन जैसी भी है बहुत अच्छी है। भारतीय गौ माता जैसी भी है, जहां भी है आनंद ही बरसाती। मालूम पड़ा कि वो बरामदे में घूम जाए यहां से वहां तक, साफ दूर, छोटे बच्चे तो अच्छे लगते हैं, तो अपने लिए वो आनंद की विषय है। तो दीपावली के पावन पर्व पर आज पशुपालन विभाग द्वारा ये जो गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है, सच में मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और कितनी सारी योजनाएं आपने बनाई, एक योजना हो तो बताओ। और आज ये गोमाता को लेकर के जिस प्रकार का अभियान हमारे सरकार के माध्यम से चल रहा है, वैसे भी प्राकृतिक खेती में सबसे नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश से हमें इस बात का प्रसन्नता है। और ये और आगे बढ़ाने के लिए पशुपालन को ही बढ़ावा देना पड़ेगा। और दोहरी दृष्टि से भी किसानों की आय भी डबल करना है, तो किसानों की आय डबल करने के लिए फसलों पे भी कमाई मिले, फसलों के माध्यम से सब्जी उत्पादन, फलों का उत्पादन, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन दूध उत्पादन से रोज नगद होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई और किसान को आमदनी नहीं सिवाय दूध के। और दूध के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा देते हुए, दोनों को कोरिलेटेड करते हुए, अब ये बात सही है कि आज के समय में इस बात की आवश्यकता है कि हम भी सब प्रकार से मदद करें। आज दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है। हमारा सबका प्रयास रहेगा दूध उत्पादन में भी नंबर 1 का मध्य प्रदेश बने। हमारे अपने दूध के उत्पादन के बलबूते पर दूध की राजधानी देश में अगर कोई जानी जाए तो मध्य प्रदेश से जानी जाना चाहिए। हमको इस बात का भी संकल्प लेने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने कई योजनाएं बनाई। आपके माध्यम से भी जब युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और सब प्रकार से अनुकूलता है, गौशालाओं की राशि बढ़ा करके गौमाताओं के लिए 20 के बजाय 40 कर रहे हैं। बड़ी गौशाला के बारे में आपने बताया ही है, लेकिन केवल गौशाला में गौमाता नहीं, गौमाता के माध्यम से दूध भी, गोमूत्र भी, गोबर भी, जो जो हो सकता है वो सारी चीजों का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रत्येक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और प्रत्येक क्षेत्र में हम भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज के गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम सब मिलकर के इस सनातन संस्कृति की
धारा को और मजबूत करें। इसके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी, हमारे लिए तो ये बात भी सही है कि आज हमारा इतना बड़ा पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश के वन का क्षेत्र बड़ा है, कई प्रकार की अलग अलग चुनौतियां हैं, कहीं कोई खेती नहीं कर सकते, तमाम प्रकार के टाइगर अभयारण्य और क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हर जगह हमको पशुपालन करते हुए पशुओं को चारा देने की व्यवस्था तो है ही सही, तो आय के रास्ते निकालने के लिए एक तरह से वो बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से लोगों को जिंदगी बेहतर करने के लिए जेल के अंदर भी गौशाला का आज पुरस्कार मिला मेरी अपनी ओर से। भोपाल जेल के अधीक्षक सहित सारे स्टाफ को भी बधाई। और हम प्रदेश में पूरे जेल के सारे क्षेत्रों में, और केवल जेल नहीं, हर एक जगह जो जहां इस प्रकार से गौशाला चलाना चाहता है, गोपालन करना चाहता है, गौशाला में सेवा देना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर चल रहे हैं। हर एक जगह हम सब मिलकर के ये हमारा गौ माता की सेवा करने का मौका मिले। आज मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। इस दीपावली का पर्व चल रहा है, दीपावली एक दिन की नहीं है, दीपावली 5 दिन की होती, इसलिए आज भी है, कल भी है और कल के बाद परसों भी है। कोई आज गोधन पूजा कर रहा है, कोई अमावस 2 मान रहा है, कोई बात नहीं। मेरे सामने भी प्रश्न आया था कि भैया आज करें कि कल करें, हमने कहा जब भी मर्जी आए कर लो। अरे गो पूजन तो करना रोज करो, उसमें क्या तकलीफ है, ऐसी गोवर्धन पूजा का तो आनंद है, ये तिथि से क्या संबंध है इसका। गो पूजन करना है, गौ माता की सेवा करना है और इस आनंद में लोग खाए पिए ना, कितना प्रकार का वो भोजन पकवान 56 प्रकार का दिया। मेरे तो ये कहा कि थोड़ा सा ये भगवान 56 प्रकार का भोजन करने के बहाने से वो हमको सबको मंगल की कामना करते हैं। 56 प्रकार का खा तो नहीं सकते, कैसे खाए इतना तो, लेकिन बांटने की भाव देते हैं। इसके मतलब कि हमारे लिए जियो और जीने दो, सबको खिलाओ पिलाओ, आनंद में रखो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाओ। कितने अच्छा बढ़िया अपनी परंपरागत ड्रेस में कितने अच्छे प्रकार से गोवर्धन पूजा का आनंद है। कोई तो मोर मुकुट लगा करके खुद ही गोपाल कृष्ण बन करके आए, कोई बांसुरी कितनी बढ़िया बजा रहा है। अब हम सब जानते हैं कि इस पूरे आनंद में डूबने के लिए जब तक अपने गांव की हजारों साल की संस्कृति नहीं हो तब तक कोई टेम्परेरी रूप से नहीं कर सकता है, और इस संस्कृति को बचाए रखने की हम सबकी जवाबदारी है। आने वाला साल आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल करे। मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में पारंपरिक तरीके से दिवाली का पर्व मनाया। इस दौरान वे उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान महाकाल का पूजा और अर्चन किया। मुख्यमंत्री ने दिवाली के अवसर पर प्रदेश और देश की खुशहाली, समृद्धि और शांति की कामना की। पूजन के बाद वे स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल हुए और लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष सजावट की गई थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की। आनंद के साथ बताना चाहेंगे तो अपने अतीत की सांस्कृतिक धाराओं की जानकारियां होगी और बाबा महाकाल की कथाओं से अवगत होकर के हमारी भक्ति की धारा और मजबूत होगी। इसी अवसर पर एक और उल्लेखनीय नया आयाम जुड़ा है। बाबा के प्रसाद में श्री अन्न के लड्डू प्रसादी का भी आज से प्रारंभ हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली, बाबा के यहाँ ये प्रसादी का प्रारंभ भी आज महालक्ष्मी के दिन महादीपावली से प्रारंभ हुआ। मेरी अपनी ओर से बधाई। इसी के साथ साथ बाबा महाकाल राजाधिराज, बाबा का ये स्वरूप हम सबको उस गौरवशाली अतीत से जोड़ता है। ऐसे में बाबा का स्वयं का बहुत सुंदर स्वर लहरियों का बैंड का भी प्रारंभ हुआ है। अब हमारे सभी उत्सव, त्योहार, प्रतिदिन ऐसे कई अवसरों पर बाबा की छवि, सवारी, त्योहार, पर्व सभी आनंद बढ़ाने के लिए यहाँ का बैंड, बाबा महाकालेश्वर बैंड एक नए रूप में आज यहाँ लोकार्पित हुआ। खास करके बाबा की सेवा में उपस्थित हुआ है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भक्तों को इन जानकारियों के साथ बधाई। बाबा महाकाल सबकी सब पर कृपा करे
दीपावली के पावन पर्व की एक बार फिर आप सबको मंगल कामना, बधाई। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में वन जीवों के रेस्क्यू के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अभियान शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका की विशेषज्ञ टीम और वन विभाग के बता दें कि कालापीपल तहसील के गांव के जंगलों में बता दें कि हिरण और नील गांव को पकड़ने के लिए काम शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से आई 15 सदस्यीय टीम और 15 अक्टूबर को शाजापुर जिले के सुलजारपुर और पहुंची थी। 6 दिनों तक इलाके का सर्वे करने के बाद 20 अक्टूबर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में प्रदेश सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई, जिससे आसपास से झुंडों की पहचान कर उन्हें निर्धारित पंडाल की ओर भगाया जा रहा है। वन विभाग और विदेशी टीम हिरण और नीलगाय को सुरक्षित पकड़ रही है। इसके बाद इन वन जीवों को मंदसौर जिले के गांधी सागर अबसान से सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। सोमवार को रेस्क्यू अभियान के तहत 45 हिरणों को हेलीकॉप्टर और टीम की मदद से सुरक्षित पकड़ा गया और इसके साथ ही उनको सुरक्षित स्थानों के लिए रवाना किया गया। जिला प्रशासन का आभार जताया है। शाजापुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।